तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम दो जोड़ के सवाल को देखेंगे और दो घटाने की। तो देखिए, जोड़ है या घटाना है, हमको संख्याओं को जोड़ना है या घटाना है, इसको कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे होता है प्लस का चिन्ह। अगर हमारा प्लस का चिन्ह है तो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। अगर हमारा माइनस चिन्ह है तो संख्याओं को ऊपर वाली संख्या में से जिसको घटाने के लिए बोला रहेगा उसको घटा देंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे को घटाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ऐसी ही और वीडियो आप चाहते हैं तो हम इसी टाइप के वीडियो बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ के सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अब हमको क्या है, पहले हम प्लस का निशान देखें। यहाँ पे है प्लस का निशान, तो हम क्या करना है, इसको जोड़ना है। 7 और 3 होता है 10। अब 10 का हम 0 लिखेंगे, ये जो एक अंक है इसमें जोड़ेंगे। 6 और 5 होता है 11, 11 और 1 12। अब 12 का 2 जो है यहाँ पे लिखेंगे, 1 को इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा एक हासिल आता है वो इसमें जुड़ता है। और घटाने में क्या होता है, जिससे हम हासिल लेते हैं वो यहाँ पे जुड़ता है। उल्टा होता है घटाने में, जिनसे हासिल लेते हैं आगे बताएंगे हम आपको। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, 6 और 5 होता है 11 और एक हासिल 12 हो गया। 12 का 2 लिख लिए, एक हासिल इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। और 8 2 10 होता है 10 एक 11, 11 का 1 लिखेंगे, एक हासिल इसमें जोड़ेंगे। 5 और 4 9 होता है और एक हासिल 10। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 10 को पूरा लिख लेंगे। सही है। फिर आगे चलेंगे। आगे हमें यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, तो क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो 8 और 5 होता है 13, 13 का 3 लिख लेंगे, एक जो है इसमें जोड़ेंगे। 7 और 4 11, 11 एक 12। अब 12 का 2 लिख लेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे। 6 और 6 12 और एक 13, 13 का 3 यहाँ लिखेंगे, एक इसमें जोड़ देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जोड़ना है आपको। अगर कोई भी संख्या 10 से ऊपर हुई, 10 12, तो ये संख्या आपको लिखना है, और बाकी ये जो दूसरी संख्या है ये क्या करना है, अगली संख्या में जोड़ देना है। तो 6 6 12 एक 13 हुआ, एक हमारा हासिल है। 9 3 12 और एक 13। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे पूरा लिख लेंगे। अब देखिए, ये है, यहाँ पे चिन्ह लगा किसका, माइनस का। माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो 3 में से 8 घटेगा नहीं, इनसे उधार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 13। और 13 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5। कैसे 5 बचेगा, ये भी देखिए, हमारे यहाँ से उधार लिए हमने, 13 हो गया। 13 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से हमें 8 को घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 लाइनें हमारी क्या हो गई, कट गई। यानी 13 हमारे पास कोई संख्या थी, या मान लीजिए 13 आम थे, हमने 8 को क्या किया, किसी को दे दिया, तो हमारे पास बचे 5। 1 2 3 4 5, 5 को लिख लिए। अब इनसे हमने जो उधार लिया था, इनसे हमने उधार एक ले लिया था, तो यहाँ पे हमारा 6 बचा। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब हम इनसे उधार लेते हैं यहाँ पे, तो ये 13 हो जाता है, ना कि 4 होगा। सही है, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सौ, हज़ार, तो ये दहाई की संख्या है। ये जब देता है 10 देता है, यानी 3 पहले से है, एक उधार लिए, 10 यहाँ पे हो गया, तो 10 और ये 3 13 हो गया। 13 में 60 गए 5। लेकिन अब यहाँ पे बचा है 6। यहाँ पे क्या बचा है हमारा 6, क्योंकि एक उधार दे दिए थे। 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। फिर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। 3 में से 2 घटाएंगे 1। बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको। और घटाना कैसे, ये भी मैंने बता दिया कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे को घटाना है। तो वही चीज़ करते हैं ना, लाइन खींच के हम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप 5 में से 4 सीधे भी घटा सकते हैं। अब ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है, 9 में से 9 को घटाना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है तो घटाना ही है। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कोई सामान या कोई वस्तु या कोई आम फल, या फिर आपके पास 9 क्या है, यहाँ पे संख्या है, और 9 लोगों को आपने दे दिया। 9 संख्या थी और 9 संख्या आपने किसी को दे दिया, तो आपको क्या, आपके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं।
तो यहाँ पे है 6 और 6 में से 8 को घटा नहीं सकते। इनसे एक उधार लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 और 16 में से 8 के यहाँ बचेगा 8, लेकिन यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे बचा है 7। अब 7 में 7 चला जाएगा, बचेगा 0 और यहाँ पे 7 में 6 जाएगा, बचेगा 1। तो बिल्कुल इसी टाइप से करना है। और अगर आपको संख्या में घटाने का नहीं आ रहा है, मान लीजिए हमको 5 में से 4 घटाना है, तो आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं कि 1 2 3 4 5। अब इसमें से 4 को घटाना है तो 1 2 3 4 लाइनों क्या करेंगे आप, काट देंगे। तो बचेगी कितनी लाइन, 1 लाइन। यानी 5 में से जब 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अगर आप समझ गए होंगे इसको तो आप पूरा तुरंत ही कर सकते हैं। तो और ही ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप भी घर पे आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो उसमें इस टाइप के सवाल दिए रहेंगे। अगर जो सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस बुक का क्वेश्चन बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।